समुद्र की गहराइयों में आज भी एक नगरी छुपी हुई है। वहाँ न सूरज की रोशनी पहुँचती है, न इंसानों की आवाज। फिर भी ऐसा माना जाता है कि वो नगरी आज भी जीवित है, अपने रहस्यों के साथ। उस नगरी का नाम है द्वारका। कहा जाता है कि यही वो स्थान था जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। एक ऐसी नगरी जो अपने समय से बहुत आगे थी, इतनी उन्नत कि आज का आधुनिक विज्ञान भी उसके रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था और पांडवों की विजय हुई थी। पूरी धरती पर युद्ध के बाद की शांति फैल चुकी थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा दुख छुपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब धरती पर कलयुग का आरंभ हो चुका है। धर्म धीरे धीरे कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा। द्वारका, जो धर्म का प्रतीक थी, अब इस युग में अधिक समय तक नहीं रह सकती थी। द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था, ये एक योजनाबद्ध नगरी थी, जहां चौड़ी सड़कें थीं, मजबूत प्राचीर थीं और समुद्र से जुड़ा हुआ व्यापार था। कहा जाता है कि द्वारका में हजारों महल थे, जिनकी दीवारें सोने और चांदी से जड़ी हुई थीं। नगर की गलियां इतनी चमकदार थीं कि रात के समय दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये नगर धन, ज्ञान और शक्ति का केंद्र था। द्वारका की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सुरक्षा थी। चारों ओर समुद्र था और नगर को ऐसे बनाया गया था कि कोई भी शत्रु आसानी से प्रवेश न कर सके। समुद्र की लहरें मानो स्वयं द्वारका की रक्षा करती थी। ये वही नगरी थी जहां से भगवान श्री कृष्ण ने पूरे यदुवंश का संचालन किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। यदुवंशियों के लोगों में अहंकार बढ़ने लगा, शक्ति और वैभव ने उनके मन को अंधा कर दिया। ऋषि मुनियों का अपमान होने लगा और धर्म के नियमों की अवहेलना होने लगी। यही वो क्षण था जब विनाश की नींव रखी जा चुकी थी, लेकिन किसी को इसका आभास नहीं था। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने ऋषियों का उपहास किया। उन्होंने मजाक में एक बालक को गर्भवती स्त्री का रूप देकर ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपने तपोबल से सत्य जान लिया और क्रोधित होकर शाप दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो पूरे यदुवंश का नाश करेगा। यही शाप आगे चलकर द्वारका के विनाश का कारण बना। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने जान लिया था कि अब द्वारका का अंत निश्चित है। फिर भी उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि ये सब विधि का विधान था। जो बना है उसका नाश होना तय है। स्वयं भगवान भी इस नियम से अलग नहीं थे। समय बीतता गया। एक दिन वो लोहे का मूसल समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उससे निकले छोटे छोटे टुकड़े यदुवंश के विनाश का कारण बने। आपसी कलह और युद्ध में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। द्वारका, जो कभी हंसी और उल्लास से भरी रहती थी, अब सन्नाटे में डूब गई। अंत में वो क्षण आया जब समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। धीरे धीरे समुद्र का जल नगर में प्रवेश करने लगा। महल, मंदिर, सड़कें, सब कुछ जल में डूबता चला गया। कुछ ही समय में वो महान नगरी पूरी तरह समुद्र में विलीन हो गई, मानो वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हजारों वर्षों बाद जब वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर खोज की, तो उन्हें पत्थर की दीवारें, संरचनाएं और नगर के अवशेष मिले। ये खोज इस बात का संकेत थी कि द्वारका केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी, जो कभी इस धरती पर अस्तित्व में थी। आज भी द्वारका का रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। क्या ये वही द्वारका है जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है, या इससे भी अधिक गहरे रहस्य समुद्र की गहराइयों में छुपे हैं? ये प्रश्न आज भी इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच एक सेतु बना हुआ है। द्वारका के डूब जाने के बाद सदियों तक उसका नाम केवल ग्रंथों और कथाओं में ही जीवित रहा। लोग इसे आस्था की कहानी मानते रहे, लेकिन इतिहास इसे स्वीकार करने से हिचकता रहा। विद्वानों का मानना था कि इतना भव्य नगर केवल कल्पना हो सकता है। समुद्र में डूबी एक पूरी सभ्यता को मानना उनके लिए आसान नहीं था। समय बदला, विज्ञान आगे बढ़ा और मनुष्य ने समुद्र की गहराइयों में उतरने की हिम्मत की। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतीय वैज्ञानिकों ने अरब सागर के भीतर खोज आरंभ की। जैसे जैसे गोताखोर नीचे उतरे, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देने लगा जिसने पूरे इतिहास को हिला कर रख दिया। पत्थरों से बनी सीधी दीवारें, चौकोर संरचनाएं और रास्तों जैसे चिन्ह साफ दिखाई देने लगे। ये साधारण चट्टानें नहीं थी। पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया था जैसे किसी नगर की योजना बनाई गई हो। कुछ स्थानों पर विशाल पत्थर के खंभे मिले, तो कहीं चौड़े फर्श के अवशेष दिखाई दिए। वैज्ञानिक समझ गए कि वो किसी प्राकृतिक संरचना को नहीं, बल्कि मानव द्वारा बनाए गए नगर को देख रहे हैं। जब इन अवशेषों की जांच की गई, तो इनकी आयु हजारों वर्ष पुरानी पाई गई। कार्बन
कार्बन परीक्षण और समुद्री तलछट के अध्ययन से ये संकेत मिला कि ये संरचनाएं आधुनिक सभ्यता से बहुत पहले की है। ये वही समय था जिसे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के अस्तित्व का काल बताया गया है। सबसे रहस्यमयी बात ये थी कि ये नगर पूरी तरह योजनाबद्ध था। सड़कों का जाल, जल निकासी के संकेत और बड़े बड़े भवनों की नींव इस बात का प्रमाण थे कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। ये एक विकसित और समृद्ध नगरी थी जो अपने समय में तकनीक और ज्ञान की चरम सीमा पर थी। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। अगर द्वारका सच में अस्तित्व में थी तो उसे नष्ट किसने किया? क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जिसे आज तक समझ पाना कठिन है? समुद्र के अध्ययन से ये पता चला कि उस क्षेत्र में एक समय भयंकर समुद्री परिवर्तन हुआ था। समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा और भूमि को अपने भीतर समा लिया। ये वही घटना हो सकती है जिसका वर्णन ग्रंथों में द्वारका के डूबने के रूप में किया गया है, मानो प्रकृति ने स्वयं उस नगरी को धरती से मिटा दिया हो। लेकिन फिर एक और रहस्य सामने आया। द्वारका के अवशेषों में कहीं भी युद्ध के निशान नहीं मिले, न जली हुई इमारतें, न टूटे हुए अस्त्र। इसका अर्थ ये था कि ये नगर किसी आक्रमण में नहीं बल्कि शांति से डूबा था, जैसे इसके निवासी पहले ही जान चुके हों कि उनका अंत निकट है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के कथनों से मेल खाती है। उन्होंने पहले ही द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने यदुवंशियों को नगर छोड़ने का संकेत दिया था। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा घटनाक्रम पहले से तय था और द्वारका ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। आज भी जब गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं तो वहां एक अजीब शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे समय वहीं ठहर गया हो। पत्थर आज भी खामोशी से उस वैभव की कहानी कहते हैं जिसे दुनिया ने कभी देखा था और फिर खो दिया। द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि कितना भी महान वैभव क्यों ना हो, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। धर्म, अहंकार और कर्म का संतुलन बिगड़ते ही विनाश निश्चित हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने द्वारका के अवशेषों का और सूक्ष्म अध्ययन किया तब उन्हें कुछ ऐसी बातें दिखाई दी जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला है। समुद्र की तलहटी पर पड़ी संरचनाएं साधारण पत्थरों से नहीं बनी थी। कई पत्थर इतने विशाल थे कि आज की आधुनिक मशीनों के बिना उन्हें हिलाना भी कठिन है। प्रश्न ये था कि हजारों वर्ष पहले इतनी भारी संरचनाएं किस तकनीक से बनाई गई थी। कुछ स्थानों पर पत्थरों को इस प्रकार जोड़ा गया था कि उनके बीच कोई गारा दिखाई नहीं देता, फिर भी वे आज तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तकनीक आधुनिक निर्माण से भी अधिक सटीक प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राचीन उन्नत ज्ञान का प्रमाण मानते हैं, लेकिन इसका पूरा रहस्य अभी भी अनसुलझा है। समुद्र के भीतर कुछ ऐसे मार्ग भी पाए गए जो सीधे नगर के मध्य की ओर जाते थे। ये मार्ग साधारण रास्ते नहीं थे बल्कि सुनियोजित प्रवेश द्वार थे। ऐसा लगता है जैसे द्वारका को केवल एक नगर नहीं बल्कि एक सुरक्षित दुर्ग के रूप में बनाया गया था। समुद्र स्वयं इसकी दीवार बन गया था। ग्रंथों में उल्लेख है कि द्वारका 7 द्वारों से सुरक्षित थी। जब वैज्ञानिकों ने समुद्री मानचित्रों का अध्ययन किया तो उन्हें कई ऐसे स्थान मिले जो इन द्वारों के संभावित चिन्ह हो सकते हैं। ये समानता केवल संयोग नहीं मानी जा सकती, जैसे ग्रंथ और विज्ञान एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हो। लेकिन सबसे रहस्यमयी खोज तब हुई जब कुछ संरचनाओं पर विशेष चिन्ह पाए गए। ये चिन्ह साधारण सजावट नहीं थे, उनमें ज्यामितीय संतुलन और प्रतीकात्मक अर्थ छुपे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये चिन्ह ऊर्जा और दिशा से जुड़े संकेत थे, जिनका प्रयोग नगर की सुरक्षा और संतुलन के लिए किया जाता था। ये भी कहा जाता है कि द्वारका केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को इस प्रकार बसाया था कि यहाँ धर्म, ज्ञान और चेतना का केंद्र स्थापित हो सके। शायद यही कारण था कि द्वारका का प्रभाव केवल धरती तक सीमित नहीं था बल्कि मन और आत्मा तक पहुंचता था। जब द्वारका का अंत निकट आया तब ऐसा नहीं था कि नगर अचानक नष्ट हो गया। ग्रंथों के अनुसार पहले मनुष्यों के हृदय बदलने लगे, आपसी प्रेम कम होने लगा और अहंकार बढ़ने लगा। जैसे ही ये संतुलन टूटा, प्रकृति ने भी अपना संतुलन बदल लिया। समुद्र का स्वभाव शांत से उग्र हो गया। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि द्वारका के डूबने से पहले समुद्र ने 3 बार चेतावनी दी थी। लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठी, हवाएं तेज चलीं और धरती कांपने लगी। लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि ये चेतावनी है, न कि केवल प्राकृतिक घटना। जब अंतिम क्षण आया तब नगर में कोई चीख पुकार नहीं थी। लोग पहले ही नगर छोड़ चुके थे। द्वारका खाली थी, शांत थी, जैसे उसने स्वयं अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक एक करके महलों, मंदिरों और सड़कों को अपने भीतर समा लिया। आज भी समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। गोताखोरों का कहना है कि वहां एक अजीब दबाव और शांति महसूस होती है। कुछ लोग इसे केवल वैज्ञानिक कारण मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे द्वारका की शेष चेतना कहते हैं। शायद द्वारका पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, शायद वो केवल हमारी आंखों से ओझल हुई है। हो सकता है कि वो किसी और स्तर पर आज भी अस्तित्व में हो, जहां समय और स्थान के नियम अलग हों। द्वारका की
की कहानी हमें ये सिखाती है कि सभ्यता केवल पत्थरों से नहीं बनती, वो विचारों, आचरण और संतुलन से बनती है। जब ये संतुलन टूटता है तो सबसे महान नगर भी समुद्र की गहराइयों में खो जाते हैं। और आज भी जब समुद्र शांत होता है और लहरें धीरे धीरे तट से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो द्वारका की कोई अधूरी कहानी हमें सुनाना चाहती हों।